अभी तक हमने करे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। उनके अलावा मार्केट डिमांड क्या हो गया, सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। कह रहे वो सब तो है ही है, कि वो सारे फैक्टर्स तो हैं ही जो इंडिविजुअल डिमांड के थे, उनके अलावा कुछ एडिशनल चीजें हैं वो अफेक्ट करेंगे मार्केट डिमांड। साइज एंड इन एडिशन, तो मतलब वो सारे तो हैं ही हैं मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, उनके अलावा साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का साइज बढ़ गया तो डिमांड बढ़ेगी, पॉपुलेशन का साइज गिर गया तो डिमांड गिरेगी। कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई कोविड टाइप, तो पॉपुलेशन गिर सकती है तो डिमांड गिरेगी। कॉम्पोजिशन, ये जो बूढ़े होते हैं ये यूजुअली थोड़ा सा कम खाते हैं एज कंपेयर टू मतलब यंग जनरेशन। पॉइंट इज कॉम्पोजिशन की बता रहा हूँ कि कॉम्पोजिशन की ज्यादा सीनियर्स तो मतलब डिफरेंट टाइप की कमोडिटीज कंज्यूम करेंगे ना वो, मतलब हमारी हमारी मतलब सर क्या आप तो मतलब डिफरेंट एज ग्रुप्स के कंजम्पशन पैटर्न डिफरेंट हो सकता है। जो इन्फेंट्स हैं उनका डिफरेंट होगा, फिर जो 10 से 20 है उनका अलग होगा, 20 से 40 अलग, जैसे जैसे इट डिटरमिन्स द कंजम्पशन पैटर्न। तो आप जो थोड़े से अय्याश टाइप लोग होंगे, खुल के खर्चा करोगे, जो ज्यादा बड़े होंगे वो कंजर्वेटिव होंगे अपने अप्रोच में, समझ आ रहा है ना कहना क्या चाहता हूँ। तो उनके स्पेंडिंग हैबिट्स डिफरेंट होंगे, सेव ज्यादा करेंगे, आप स्पेंड ज्यादा करोगे सेव कम करोगे। मार्केट डिमांड इज अफेक्टेड बाय साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में ज्यादा लड़कियां होंगी तो कॉस्मेटिक्स की डिमांड ज्यादा हो सकती है ऐसा ये कहते हैं, एग्जाम्पल है, हो सकती है। तो एथलीट ज्यादा होंगे तो स्पोर्ट्स गुड्स की डिमांड ज्यादा हो सकती है। तो कॉम्पोजिशन का मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन है वो कंप्राइज किन टाइप के लोगों से करती है। व्हाट डू यू मीन किन टाइप के लोग? Size and composition. Market demand for a commodity is affected by size of a population in the country. Increase in population raises the demand. ठीक है. Composition. Ratio of males, females, children, number of old people in the जापान एंड चाइना दोनों में दिक्कत हो रही है कि वहाँ पे सीनियर सिटीजन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। उनकी कुछ चाइल्ड पॉलिसी, वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना में आई थी, और जापान में भी ठीक नहीं है रेशियो, मतलब ज्यादा बड़े लोग हैं, ज्यादा बड़े लोग हैं, तो दिक्कत हो सकती है आगे जाके। फॉर एग्जाम्पल इफ अ मार्केट हैज लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ विमेन, देखो, देन देयर विल बी मोर डिमांड फॉर आर्टिकल्स लाइक लिपस्टिक, साड़ीज एक्सेट्रा, ऐसा ही। सीजन एंड वेदर, सीजन एंड वेदर, विंटर सीजन में गैस क्या गीजर्स, वुलन क्लोथ्स, इनकी डिमांड ज्यादा होगी। समर में आइसक्रीम्स, एयर कंडीशनर्स, कूलर्स, इनकी डिमांड ज्यादा होगी। तो these affect the market demand. Seasonal and weather conditions also affect market demand for a commodity. During winters, demand for woolen clothes. ठीक है, समझ आ गई बात? Distribution of income. If the income is evenly distributed in the economy, तो सबके consumption pattern high होंगे, सबके purchasing power high होगी, तो overall market demand high होगी। लेकिन अगर uneven distribution of income होगी, क्योंकि है हमारी कंट्री में कि 10% ऑफ द पॉपुलेशन होल्ड्स 90% ऑफ द इनकम, ऐसा कुछ आगे पीछे है 2-4%। 10% ऑफ द पॉपुलेशन होल्ड्स 90%, ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, एक आइडिया दे रहा हूँ कि बहुत छोटे फ्रैक्शन के पास मेजॉरिटी ऑफ द इनकम है, वो कितना खर्च कर लेंगे। तो लेकिन जो बहुत वीक है या वीकर सेक्शन है, और मतलब क्या वो ज्यादा खर्च कर पाएंगे? तो क्या कंजम्पशन पैटर्न सबका हाई हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जो अफोर्ड ही नहीं कर सकता वो तो नहीं होगा। तो इनकम अगर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है तो मार्केट डिमांड लो होती है, लेकिन इनकम अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है तो सबकी डिमांड, सबकी परचेजिंग पावर हाई होती है, तो मार्केट डिमांड हाई होती है। समझ आया क्या बोला मैंने? फॉर एग्जाम्पल 10 लोग हैं, सब 10-10 लाख कमाते हैं। एग्जाम्पल 1, मतलब सिचुएशन 1, 10 लोग हैं, सब 10-10 लाख कमाते हैं, तो नेशन की इनकम 1 करोड़। अब फिर 10 लोग हैं, एक कमाता है 80 लाख, और एक कमाता है 10 लाख, या एक कमाता है 12 लाख। एक 80, एक 12, बाकी 8 1-1 लाख कमाते हैं।
तो अभी भी टोटल 1 करोड़ ही है, नेशन की इनकम तो 1 करोड़ है, बट अनइवनली स्प्रेड है। अब जो 1 लाख कमाता है वो एक भी खर्च कर देगा, 100% इनकम भी स्पेंड कर देगा तो एक ही खर्च करेगा। और जो 80 कमाता है वो कितने खर्च कर देगा अपने सर्वाइवल पे? क्या वो पूरे के पूरे 80 खर्च करेगा? नहीं, वो मैक्सिमम 10 लाख 20 लाख भी खर्च करे तो भी बहुत है, ऐसा और नो। तो वो मान लेते हैं 20 लाख खर्च कर रहा है, बाकी 1-1 लाख खर्च कर रहे हैं, तो 8 हो गए, 20 हो गए, और 12 वाला 4 कर रहा है, तो 28 प्लस वो 32। लेकिन अब जो सब 10-10 लाख कमा रहे थे वो सब 5-5 लाख खर्च करते थे, 50% भी बहुत होता है फिर भी, लेकिन 50 लाख स्पेंड हो रहा था इकोनॉमी में, फिर भी 50% वो सेव कर रहे थे। मैंने 80 वाले से जबरदस्ती 20 खर्च करवा दिया, वरना कोई मतलब क्या होता है, आप बेसिक तो नीड्स पूरी होनी शुरू हो गई थी, उसके बाद हर महीने थोड़ी ना गाड़ी ले लोगे, कितना खर्च कर लोगे। बट मैं कह रहा हूँ फिर भी अगर इनकम इवनली स्प्रेड होती है तो नेशन की डिमांड हाई होती है, मार्केट डिमांड हाई होती है। अनइवनली स्प्रेड होती है तो मार्केट डिमांड लो होती है। इफ द इनकम ऑफ द कंट्री इज equitably distributed, then market demand for commodities will be more. समझ आ गई ना कहानी? However, if the income distribution is uneven, people are either very rich or very poor, then market demand will remain at a relatively low level. क्या था ये? Factors affecting market demand. Factors affecting market demand, factors affecting individual demand. Difference means change in quantity demanded and change in demand.